सोमवार से गुजरात में सोशल मीडिया पर कुछ महिलाओं के इनडिसेंट वीडियोस वायरल होना शुरू होते हैं। इनडिसेंट तरीके से लेबर रूम के वीडियोस, और जब ये वीडियो वायरल होते हैं तब एक चर्चा शुरू होती है कि इस तरह के वीडियोस का व्यापार चल रहा है टेलीग्राम चैनल्स के जरिए। यूट्यूब पर भी ये वीडियो अवेलेबल हैं और तुरंत इसका कॉग्निजेंस लिया जाता है अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच द्वारा। और इस पूरे मामले को जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि ये वीडियो गुजरात के ही राजकोट में एक प्राइवेट मैटरनिटी होम के हैं। वहाँ से जब ये जांच शुरू होती है तब 2 दिन बाद आज जो साइबर क्राइम ब्रांच की टीम है और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीमें हैं, करीब 4 टीमें मिलकर के अलग अलग स्टेट से कुछ जो आरोपी हैं इस मामले के उनको अरेस्ट किया है। और काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन था जिसको अब सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ रही है क्राइम ब्रांच। हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर हैं क्राइम ब्रांच के शरद सिंघल साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें क्या निकल कर के आया है, कौन लोग ये वीडियोस जो हैं इसे इस तरह से मार्केट में बेच रहे हैं। और शुरू में जब ये वीडियोस वायरल हुए थे तब एक आशंका व्यक्त की थी कि हो सकता है ये सीसीटीवी जो कि आईपी बेस्ड हैं ये हैक हो गए हों, तो क्या निकल करके आ रहा है? जैसा कि आप जानते हैं कि सोमवार के शाम से ये वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल हुए। हमारे यहाँ जो साइबर मॉनिटरिंग सेल है जो सोशल मीडिया को मॉनिटरिंग करता है, उसके जैसे ध्यान पे आता है तो हमारे जो डीसीपी हैं लवीना सिन्हा, उन्होंने मुझसे चर्चा की और हम इस निर्णय में पहुँचे कि इसको इमीडिएटली एफआईआर में कन्वर्ट किया जाए। तो पुलिस इसमें फरियादी बनी है, कंप्लेनेंट पुलिस है। हमने प्रोएक्टिवली सो मोटो हमने इसमें कंप्लेंट दाखिल की और तब तक ये नहीं पता था कि ये किस डिस्ट्रिक्ट का वीडियो है, गुजरात का भी है क्या नहीं है, ये भी नहीं पता था। फिर धीरे धीरे एक पायल इंस्टीट्यूट जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है राजकोट का, ये इस्टेब्लिश होता है कि ये वहाँ का है, क्योंकि पीछे से कोई गुजराती टाइप ऐसा कुछ दिख रहा था। तो फिर हमने राजकोट पुलिस को संपर्क किया, वहाँ के सीपी सर ब्रजेश झा सर और इनफैक्ट डीसीपी क्राइम जो पार्थराज गोयल हैं उनके टच में हम रहे और उन्होंने इमीडिएटली वहाँ का जो सीसीटीवी का जो सिस्टम है जहाँ आईपी लॉग वगैरह बनता है उसको प्रिजर्व किया। हमें शुरू में आशंका ये भी थी कि हो सकता है कि कोई हॉस्पिटल का एम्प्लॉय तो नहीं मिला हुआ है, जो जनरली देखा जाता है कि ऐसे वीडियोस कोई एम्प्लॉय इन्वॉल्व होता है। तो जैसे ही हमने इसके डिटेल एनालिसिस शुरू की, फिर हमें कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स मिले जहाँ पे ये वीडियोस अवेलेबल थे और एक यूट्यूब के चैनल था उस पर भी ये वीडियो अपलोड हुआ था। तो उसका जब हमने एनालाइज़ किया और पूरी रात मैं कह सकता हूँ कि डीसीपी क्राइम, डीसीपी साइबर, एसीपी साइबर हार्दिक माकड़िया और उनकी टीमें और एसीपी क्राइम भरत पटेल और हमने बैठे काफ़ी डिटेल एनालाइज़ किया। तो ये पता चला कि ये जो टेलीग्राम चैनल जो चलवा रहा है वो बेसिकली ग्रुप में लिख रहा है कि और वीडियो चाहिए तो पैसे दीजिए, इतना पैसा लगेगा, ऐसा सब कर रहा है। और यूट्यूब पे भी अलग अलग वीडियोस जो है वो पहले भी पोस्ट हो चुके हैं। तो उसके बेसिस पे हमने जब एनालाइज़ किया तो पता चला कि ये जो एक यूट्यूब चैनल है वो प्रयागराज से ऑपरेट हो रहा था और जिस चैनल की चर्चा हो रही थी, हाँ यूट्यूब के चैनल के, और 2 जो टेलीग्राम ग्रुप्स थे वो महाराष्ट्र से ऑपरेट हो रहे थे, क्योंकि जो पैसा जा रहा था वो महाराष्ट्र के अलग अलग अकाउंट्स में जा रहा था। तो हमने कल सुबह तक सब टीमें रवाना की। तो कल रात तक वो टीमें अपने अपने जगह पे पहुंच गई। वहाँ पे भी हमने ग्राउंड सर्वे किया कि कौन है, कैसा है। और आप तो जानते हैं प्रयागराज में इस टाइम कुंभ भी है, तो हमें ये आशंका थी कि हो सकता है कि कोई आरोपी कुंभ घूमने ना गया हो। फिर उसके बाकी घर के डिटेल्स वगैरह आसपास निकाली और कल रात से हमने ये ऑपरेशन शुरू किया। तो 3 आरोपी हमें मिले। एक हमने सांगली से लिया है, एक लातूर से जो लिया है वो मेन है। जो लातूर से लिया है वो प्रज्वल तेली करके है
वो ये सारे जो वीडियोस हैं इनकी सेलिंग में इन्वॉल्व हाँ, है। वो बेसिकली क्या करता था कि जो उसके मोबाइल का, जब हमें उसको लिया तो उसके मोबाइल से हमें ये जानने को मिला कि वो वर्चुअल नंबर से फॉरेनर एक रोमानिया और एक अटलांटा के हैकर से टच में था टेलीग्राम के थ्रू, और हमें आशंका है कि उन दोनों के थ्रू वो अलग अलग सिस्टम्स को हैक कराता था। उसके पास सिर्फ हॉस्पिटल्स के नहीं और भी जो मॉल्स हैं, पब्लिक प्लेसेस के सीसीटीवीज इंडिसेंट जो कह सकते हैं वो हैं, और वो डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ वीडियो और डिमांड, जैसे कि ये जो वीडियो था ये 2000 रुपीज़ में वो सेल कर रहा था, और जो बाकी है किसी में 800 1200 ऐसा उसने किया। टीम इनको लेके यहाँ आ रही है और यहाँ पे हमारे कुछ सॉफ्टवेयर लैब्स हैं जिसमें हम ये इन सबको एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि ये फ़ौरन में कैसे पैसा जो हैकर्स को देता था, एक तो वो इशू है। इसके अलावा इसके पास और कितने कितने सीसीटीवीज़ हैं और कितने कितने हॉस्पिटल्स का एक्सेस है इसके पास, कैसे ये हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई करता था, कैसे उसको जीरो इन करता था, वो सारे इश्यूज। जैसे आप बता रहे हैं कि ये हैक करवा रहा था, ये आप लोगों को अब तक पता चला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आईपी बेस्ड सीसीटीवीज होते हैं कितने वनरेबल हैं, मतलब क्या बड़ी आसानी से हैक किया जा सकता है इनको? देखिए ऐसा है, ऑफ द लेट अभी आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज अपना डाटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी पे काम करना शुरू किया। रीज़न बीइंग कि काफ़ी कंपनीज़ का डाटा, या आप मान लीजिए कि हम सबका पर्सनल डाटा भी काफ़ी हद तक डार्क वेब पे लीक हुआ, और उसका कारण यही है कि कंपनीज पहले इसको एक बहुत वनरेबल नहीं समझते थे। ऑफ द लेट जब रैंसमवेयर काफ़ी बड़ा, मालवेयर्स हुए, रैंसमवेयर हुआ और सिस्टम में हैकिंग का स्टार्ट हुआ, तो नॉट ओनली सीसीटीवी, अगर आप सोचिए कि आप हॉस्पिटल चला रहे हैं और आप हर पेशेंट का डाटा सेव करते हैं ताकि फ्यूचर में आपका पेशेंट आए तो आपको उसको बार बार रिकॉल नहीं करना पड़े, तो वो इजीली रिकॉल हो जाए। तो वो डाटा बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं या हेल्थ केयर कंपनीज़ हैं जिनको अगर हाथ में लग जाए तो वो काफ़ी हद तक उसको मिसयूज़ कर सकते। तो ऐसे हैकर्स काफ़ी अवेलेबल हैं, तो वो ये नो डाउट एक इशू है। इस पे हम जल्दी एक सेमिनार भी रखना चाहेंगे और सब इंस्टीट्यूट्स को, हॉस्पिटल हो, कमर्शियल हो, उनको अवेयर करना चाहेंगे कैसे आप डाटा सिक्योरिटी एज वेल एज सिस्टम सिक्योरिटी पे ध्यान दें। नहीं, तो इतनी आसानी से जो ये हैक हो जाते हैं उसकी वजह क्या है? मतलब क्या ये लोग अपने पासवर्ड्स वगैरह प्रोटेक्ट इतना प्रॉपरली नहीं करते, या फायरवॉल्स वगैरह जो क्रिएट करनी चाहिए वो सब पे ध्यान नहीं देते? एक्चुअली ये सारा एक डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी क्या है। कोई इसको बहुत प्रायोरिटी समझता है तो फायरवॉल का खर्चा भी एक्सेप्ट करेगा, फिर अच्छे जो रेप्यूटेड सिस्टम्स इंस्टॉल करवाएगा, फिर डाटा सिक्योरिटी पे एक्स्ट्रा चेक्स लेगा, पासवर्ड और वो बहुत एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखेगा। और जिसको लगता है सीसीटीवीज़ हैं तो इजीली हमने तो जस्ट कि चोरी ना हो, कोई मिस हैपनिंग ना हो, कोई ऐसा वो ना हो, उसके लिए तो कौन क्या कर लेगा। तो कोई बार ओवर कॉन्फिडेंट या नेग्लिजेंस के हैं। राइट नाउ देर आर सो मैनी सिस्टम्स अवेलेबल इन द मार्केट विच कैन सिक्योर योर सीसीटीवीज एज वेल एज डाटा सिस्टम्स। तो वो अगर हम उसको बट एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो वनरेबिलिटी के टेस्ट करने के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अब प्रोवाइडेड ये है कि हम उसे यूज़ कैसे करते हैं, क्या सही यूज़ कर रहे हैं या इस तरह से? ऐसे ही आपके सिस्टम्स में क्या वनरेबिलिटी गैप्स हैं, क्या वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्या इजीली हैक कर सकते हैं, वो भी वो लोग भी जो जितने साइबर क्रिमिनल्स हैं, हैकर्स हैं, दे कीप ऑन ट्राइंग। तो उनको पता है कि भाई कैसे कैसे सिस्टम में हैक किया जा सकता है, क्या इस पे इतना सिक्योरिटी फीचर्स हैं क्या नहीं है। जब नहीं है तो दे कैन इजीली एंटर इनटू योर सिस्टम एंड गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। नहीं, एक पॉइंट ये भी यहाँ पे उठता है कि जैसे एक फैंसी हो गया है आपके, अगर मैंने अपने एस्टेब्लिशमेंट में सीसीटीवी लगाए हुए हैं तो मैं कहीं भी हूँ उसे बैठ के देखना चाहता हूँ, मैं ये नहीं देख पा रहा, समझ पा रहा हूँ कि कोई और भी। वो डेफिनेटली जो आईपी बेस्ड कैमरास की आप बात कर रहे हैं, फिर जो नेटवर्किंग वगैरह से हम सब रिमोट एक्सेस कर लेते हैं, वो दैट इज़ अ गुड फीचर रादर देन अभी क्या है कि जैसे सपोज़ करो आप कोई सीनियर सिटीजन है, उसके किड्स हैं, कहीं बाहर गए हैं तो दे कैन इजीली मॉनिटर फ्रॉम द रिमोट एक्सेस की, कुछ ऐसा तो नहीं है। बट ये इस दैट डजंट मीन कि जैसे आपका कंप्यूटर भी है,
बट इसकी वजह से बॉटलनेक क्रिएट होते हैं ताकि नहीं, ऐसा जो नहीं है कि बॉटल नेक, नो डाउट है। जब आप उसको आईपी बेस कैमरा को रिमोट एक्सेस देंगे तो डेफिनेटली उसके थोड़े एडवांटेजेस, काफ़ी एडवांटेजेस हैं कि आपको रिमोट एक्सेस मिल रहा है, इजीली यू कैन सी, किसी भी टाइम आप जाके चेक कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम देर आर सेफ्टी सिस्टम्स आल्सो विच नीड्स टू बी इंस्टॉल अलॉन्ग विद दिस आईपी बेस कैमरा दैट कैन सिक्योर योर डाटा एज वेल एज योर सीसीटीवी फुटेज। लेबर रूम्स और जो भी ऐसे एरियाज़ हैं किसी भी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ किसी की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, तो वहाँ कैमरा लगाना अलाउड है या नहीं है? ये एक इशू काफ़ी परसों डिस्कस हुआ है अक्रॉस द मीडिया एंड एज वेल एज बिटवीन अवर इंटरनल ग्रुप, और हमने इस मुद्दे पे हेल्थ मिनिस्ट्री से एक ओपिनियन मांगा है। जहाँ तक हमें अभी तक नॉलेज अवेलेबल है और हमारे पास जो नॉलेज है उसमें मैं मानता हूँ कि जो ओपीडीज़ हैं या फिर जहाँ पे आपका बेसिकली डायग्नोस्टिक सिस्टम्स हैं, जहाँ पे आपका सीटी स्कैन और इसका है, वहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। बट लेबर रूम में लगाना है कि नहीं लगाना है, ऐसी कोई गाइडलाइंस हैं क्या, नहीं है क्या, लगा सकते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, पर फिर भी वो एक बार आरोपी आएंगे तब हम चेक करेंगे। पर मेलाफाइड इंटेंशन इन द सेंस ये नहीं थी कि कोई उसको हॉस्पिटल का कोई स्टाफ देख सके या कोई मैनेजमेंट वाला देख सके, ऐसा नहीं लगा हमें। और हाँ, वो नहीं था, मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है। नो डाउट नेग्लिजेंस ऑन देयर पार्ट कि सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर्स प्लेस नहीं थे, और एट द सेम टाइम उनको भी ये भी नहीं पता था कि इसका इतना ज़्यादा मिसयूज़ लेबर रूम में सीसीटीवी का होगा। तो ये पता चल पाया सर कि कितना बड़ा नेटवर्क था इन आरोपियों का? क्योंकि अभी काफ़ी बड़ा है, जैसा कि देवर वो क्लेम कर रहे हैं कि बाकी अक्रॉस इंडिया काफ़ी हॉस्पिटल्स के सीसीटीवीज़ अवेलेबल हैं। इसके अलावा उनके पास मॉल्स के सीसीटीवी, जहाँ पे चेंजिंग रूम्स वगैरह जहाँ पे वो हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इन सब के भी दे आर क्लेमिंग। बट जब तक वो आ नहीं जाते और हम उनको प्रॉपर स्कैन नहीं कर लेते उनके पास और उनका, तब तक इतना जल्दी मैं कमेंट नहीं करूँ। बट डेफिनेटली जो उनकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है दैट शोज़ कि उनका काफ़ी बड़ा नेटवर्क क्या है। लगता है सर, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, कैन इट लीड टू अ सिचुएशन जहाँ पे दूसरे जो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारे एक तरह से हम कह सकते हैं आई ओपनरिंग? डेफिनेटली एक आई ओपनर है जो राजकोट के पायल इंस्टीट्यूट में हुआ है। मैं मानता हूँ कि सब हॉस्पिटल्स उसको अब फिर से रीचेक कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम जैसा आपने बताया कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स भी इसको रीचेक करेंगे, और हम भी एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, और सब जो ऐसे कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स के मालिक हैं या मैनेजमेंट कमेटी है उनको बुलाएंगे और उनको बताएंगे कि खासतौर पे महिलाओं के लिए, महिलाओं को क्या, क्योंकि एक ये केस सॉल्व हो जाएगा, शायद सज़ा भी मिल जाएगी, लेकिन जो कोर इशू है वो है महिलाओं की प्राइवेसी, डिग्निटी, सेफ्टी का। जैसे कि आप जानते हैं सब फेद पे चलता है। आज कोई भी महिला जाती है, चाहे वो डॉक्टर के पास गई है या किसी कमर्शियल शॉपिंग मॉल में गई है, तो वो एक फेद है कि भाई यहाँ पे कोई भी मेरी इंडिसेंट रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा होगा। और वो जो फेद है, मैं मानता हूँ कि पब्लिक सेफ्टी, अगर पब्लिक हम पे फेद करे तो इट्स आवर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ना हो। तो अवेयरनेस भी ज़रूरी है, और महिलाओं के लिए भी अवेयरनेस ज़रूरी है। अगर उनको लगता है कि नॉट ओनली सीसीटीवी बट कुछ हिडन कैमरा है या कुछ ऐसा लग रहा है कि ब्लिंकिंग लाइट है या कुछ सिग्नल्स टाइप लग रहा है, तो इमीडिएटली दे कैन रिपोर्ट टू द पुलिस आल्सो।